साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। BHEL झांसी में यूनियन के चुनाव 23 जून को होने जा रहे हैं, जिसके लिए सोमवार को हैवी इलेक्ट्रिकल्स श्रमिक ट्रेड यूनियन सबबद्ध हिंद मजदूर सभा ने एक द्वार सभा का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों का जन सैलाब उमड़ा। यूनियन की द्वार सभा के मुख्य वक्ता के रूप में HMS यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने बताया कि कैसे कारपोरेट प्रबंधन अपनी योजनाओं की विफलता का ढीकरा कर्मचारियों पर फोड़ता है, कैसे प्रबंधन कंपनी की खराब माली हालत का हवाला देते हुए कर्मचारियों की कटौती पे कटौती किए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन के अपने ऐशो आराम में कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने चेताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस कंपनी की माली हालत वाकई में ख़राब हो जाएगी और कर्मचारियों को सड़कों पर आंदोलन के लिए आना पड़ेगा। उन्होंने आह्वान किया कि सभी कर्मचारी एकजुट होकर एकमात्र गैर राजनीतिक संगठन HMS का सहयोग करें, उसे वोट दें और JCM नंबर 1 पर लेकर आएं, क्योंकि यही एक संगठन है जो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए काम करता है। यह संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी तरह का कोई भी नाता नहीं रखता है, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम नहीं करता। यह यूनियन सिर्फ कर्मचारियों के लिए काम करती है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स श्रमिक ट्रेड यूनियन के महामंत्री आशीष झा ने कर्मचारियों के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि कैसे अभी तक की द्वार सभाओं में तमाम यूनियनों के पदाधिकारियों द्वारा दूसरी यूनियन के पदाधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप व अभद्र टिप्पणियां की गईं, जो कि कदापि यूनियन सिद्धांतों के खिलाफ हैं। और हम आप समस्त कर्मचारियों से यह वादा करते हैं कि अगर आप हमारा साथ देते हैं और हमें एक नंबर पर लाते हैं तो हम इस नफ़रत की राजनीति और दबाव की राजनीति जो आज की तारीख में हमारी इकाई में चल रही है, उसे ख़त्म करने का काम करेंगे। यूनियन के अध्यक्ष अनार सिंह ने अपने चित परिचित अंदाज में प्रबंधन व अन्य यूनियनों को आड़े हाथों लिया और कर्मचारियों को बताया कि कैसे हमारी इकाई में भय का माहौल बनाया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी प्लांट में घटित हो रही अनियमितताओं की शिकायत अगर प्रबंधन से करता है तो बजाय उन अनियमितताओं को दूर करने के कैसे उन्हीं कर्मचारियों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह से अगर चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब किसी भी कर्मचारी भाई के सामने चोरी होते हुए भी वह शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसे ट्रांसफ़र या अन्य किसी सज़ा का भय रहेगा। अगर आप हमको JCM में नंबर 1 पर लाते हैं तो हम आपसे यह वादा करते हैं कि प्रबंधन द्वारा इस भय के माहौल को हम ख़त्म करेंगे। द्वार सभा का संचालन यूनियन के संयुक्त मंत्री मोहित राय ने किया व आभार यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश खरे ने व्यक्त किया। इस मौके पर यूनियन के वरिष्ठ साथी ब्रजबाबू गौतम, अतर सिंह, BK पाठक, इकबाल खान मौजूद रहे। साथ ही यूनियन के उपाध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, राजकुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश अहिरवार, रवि अग्रवाल, आरिफ अली, अब्दुल कादिर, अब्दुल शरीफ, अमित यादव, अनूप राजपूत, अरुण पाल, आसाराम राजपूत, दीपक सैनी, देवेंद्र कुशवाहा, हरेंद्र सिंह, IP सिंह, जगमोहन पाल, कुंजन सिंह, लाला राम, मोहित राय, NP सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, राकेश राजपूत, संजय सिंह, संकल्प इंगले, सत्येंद्र सिंह यादव, सुधीर, अमित अग्रवाल, अर्जुन कुमार मौर्य, RC यादव, जितेंद्र कुमार, सचिन बगेरिया, अर्जुन कुमार, अमित यादव, नीतेंद्र यादव, दिनेश पाल, रामाधार, BK खरे, संजय शर्मा, काशीराम, महेंद्र सिंह, नरेंद्र वर्मा, राजेश वर्मा, PK नाहक, दिनेश कुमार शर्मा, महेंद्र नाथ विश्वकर्मा, गौरव राजपूत, आबिद अहमद, हिमांशु कोहली, ब्रजेश कुमार, थॉमस मैथ्यू के साथ साथ भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए खैलार भेल से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। BHEL के अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। जिसको वर्कर चाहता है उसी को ही मान्यता मिलती है। उसमें
65% से ऊपर जो पद वोट लेगा वो सोल बार्गेनिंग एजेंट हो जाएगा। जो 65% से ऊपर नहीं लेगा, 65% से लेकर 10% तक जिसको वोट मिलेंगे वो नेगोशिएटिंग काउंसिल में आ जाएगा। उसके चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है और 23 तारीख को चुनाव है पूरे देश में BHEL के कारखानों में, और BHEL झांसी के अंदर भी वो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और सभी यूनियनों को मौका मिला है कि वो अपने अपने जो विचार हैं वो आम जो हमारा कर्मचारी है BHEL झांसी का उसके पास सामने रखने का काम करे। आज हमारी जो HMS की यूनियन है उसने यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन किया था और मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ हरभजन सिंह सिद्धू, हमारे से भी इन्होंने अनुरोध किया था कि इस मीटिंग में आइए। हम भी आए। हमने हिंद मजदूर सभा जो कि एक फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब से जन्म नहीं हुआ है। हमारा मज़दूरों का अपना संगठन है, मज़दूर के हित में काम करते हैं। और अभी फ़िलहाल पूरे देश के अंदर जितने कामगार हैं, जितनी उनकी यूनियनें हैं, उनके अस्तित्व की लड़ाई है वो इस सरकार के चलते हुए देश का जो कामगार जो देश का निर्माण करता उसका भविष्य खतरे में है। लोगों की जो जॉब सिक्योरिटी है वो जाने वाली है, लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी है वो जाने वाली हैं, काम के घंटे बढ़ाने वाले हैं और रेगुलर काम को जो 12 महीने का काम है वो ठेके पे जा रहा है, सरेआम जा रहा है और मंडी में लगाकर रेगुलर काम को जो महारत्ना है हमारे देश का उसको भी बेचने का सौदा लगाने के लिए मंडी में फेंक रखा है। और भर्ती पर रोक लगी हुई है, अधिकारियों की भर्ती जारी है। सारा पैसा जो प्रॉफिट का है वो अधिकारी अपने जेबों में बैंकों में घसीट के ले जा रहे हैं। अपनी बात को रखने के लिए जो कर्मचारियों को भर्ती नहीं हो रही है और अगर डेथ हो गई तो उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनके मकानों को रिटेंशन नहीं मिल रही है, आश्रितों का जो है वो 1500 से बढ़ाया नहीं जा रहा है, ओवर टाइम पर रोक लगी हुई है, प्लांट इंसेंटिव दिया नहीं जा रहा है, कैंटीन की सब्सिडी कम कर दी गई है, बच्चों की पढ़ाई की सब्सिडी कम कर दी गई है। और ये सारे जितने भी कठोराघात जितने भी हैं ये वर्कर के ऊपर हो रहे हैं। ये हमने आम नागरिक हमारे कर्मचारियों के सामने बात को रखा है कि हिंद मजदूर सभा की यूनियन को अगर आप भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से सोल बार्गेनिंग एजेंट बनाएंगे तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में जो अधिकारियों की भर्ती हो रही है उसके ऊपर रोक लगेगी, कर्मचारियों की भर्ती को खुलवाएंगे। जो ड्यूटी पर और बिना नेचुरल डेथ में जो कर्मचारी मरेगा उसके बच्चे को प्राथमिकता के ऊपर नौकरी मिलेगी और उनके बच्चों को पढ़ाई के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में से सब्सिडी दी जाएगी ताकि हमारे कर्मचारी का बच्चा हायर स्टडी तक जो है वो पढ़ सके, उसके लिए अच्छे स्कूल हों और कॉलोनियों के अंदर पैसे का अलॉटमेंट हो, क्वार्टरों की हालत सुधारी जाए, उसके अंदर लोग बाग रहने के लिए उसको बनाया जाए। जितनी हमारी डिस्पेंसरीज हैं उसमें डॉक्टरों की भर्ती की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाए, मेडिसिन खरीदने में L1 का इस्तेमाल ना किया जाए, लोएस्ट के अंदर घटिया मेडिसिन खरीद कर वो कर्मचारियों को ना दिया जाए और उनकी प्रमोशन टाइम बाउंड प्रमोशन होनी चाहिए, रेगुलर प्रमोशन उनकी मिलनी चाहिए और जो उनके अंदर जितने भी एनोमलीज़ हैं उन एनोमलीज़ को कमेटी बनाकर टाइम फ्रेम के अंदर उसको दूर किया जाए और इसके अंदर ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। जो जितने ठेकेदार इसको लूटने में लगे हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर वो लूट को बंद करने का हमने वायदा किया है। ये सारी चीज़ें हमने आम BHEL झांसी के कर्मचारियों के सामने हिंद मजदूर सभा की यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने अपनी मांग को रखते हुए उनके सामने अपनी बात को पेश किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को सुनने के बाद BHEL झांसी का कर्मचारी आने वाले 23 तारीख को जो मतदान होगा गुप्त मतदान, उस गुप्त मतदान में भारी बहुमत से हिंद मजदूर सभा की यूनियन को जिताकर हमारे को फिर काम करने का मौका देंगे। ये मैं आपके सामने अपनी बात क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने? देखिए, हम जो हमारा जो संगठन है हैवी इलेक्ट्रिकल श्रमिक ट्रेड यूनियन और ये संबद्ध है हिंद मजदूर सभा से, जो कि पूरे इंडिया में इकलौती एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोग किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से, किसी भी राज्य पार्टी से, किसी से भी हम नहीं जुड़े हैं। हम लोग प्योरली गैर राजनीतिक संगठन है और हमारी अपील जो है हमारे साथ के जो एम्प्लॉई हैं उनसे कि अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमको एक अच्छी पोजीशन पे लेके आते हैं तो हम उनको वादा करते हैं कि उनकी जितने भी ग्रीवांसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको हम सॉर्ट आउट करने की उनको हम
प्रबंधन के सामने उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे और उनकी जितनी भी ग्रीवांसेस हैं उनको सॉल्व कराने का हम काम करेंगे, जो कि हमारी यूनियन का हमेशा से यही मोटो रहा है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हम लोग ना जातिवाद में बिलीव करते हैं, ना हम क्षेत्रवाद में बिलीव करते हैं, ना हम किसी भी तरह के धर्मवाद में बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ हर वर्ग का आदमी है और हम हर वर्ग के आदमी के लिए काम करने के लिए हमारा एक ही चीज़ है कि हम यहाँ भय मुक्त करना चाहते हैं। जो आज वर्कर में एक भय व्याप्त है कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमको दूसरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम उसको ख़त्म करना चाहेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार जो मचा रखा है उसको पूर्ण तरह से ख़त्म करने का हमारा संकल्प है और हिंद मजदूर सभा इसको पूर्ण करेगी, ये हमारा विश्वास है और हमारा ताकत भी है। जो हमारे संगठन में जो और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सोसाइटी वर्कर उनके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो उनका बेज कटा है उसको पूर्ण तरह से पहले की तरह लागू किया जाए, यही हमारी संगठन की अपेक्षा है। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।